ग्राफ ड्रॉ कर रखे हैं, ये आपके 2.1 पे है, तो इसी बहाने हमारी 2.1 भी कंप्लीट हो जाएगी और इंट्रोडक्शन वीडियो बन जाएगी। तो एक तीर से दो निशान। ओके, तो देखिए ग्राफ से हम कैसे पता करें कि नंबर ऑफ जीरो कितने होते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि जो ये आपका ये लाइन होती है इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, ये आपकी होती है हॉरिजॉन्टल लाइन और ये होती है वर्टिकल लाइन, जिसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। ओके, तो इतना आपको समझ में आता होगा। देखिए, तो हमें ये बताना है कि देखिए पॉलिनोमियल इन एक्स वेरिएबल पे कितने नंबर ऑफ जीरोस है। ओके, तो देखिए सबसे पहले आपको मैं डायग्राम बनाता हूं। पहला है ये, यानी कि ये एक जो चार्ट है, इस पे ये एक लाइन गई, तो हमें बताना है कि इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, और नंबर ऑफ जीरो किसे बताने हैं, पॉलिनोमियल इन एक्स वेरिएबल। ओके, तो देखिए इसका मतलब है कि एक्स जो आपकी लाइन है उस पे जब कोई टच करे, कोई लाइन टच करे या उसको काट के जाए, तो वही उसके नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, ये आपकी एक्स एक्सिस है, तो इसमें कोई भी लाइन नहीं कट रखी है, यहां से इससे कोई भी नहीं जा रखी है, तो यहां पर नंबर ऑफ जीरोस होंगे हमारे जीरो, बिकॉज एक्स एक्सिस को कोई भी पार करके या उस पर टच नहीं कर रहा है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरो जीरो होंगे। देन हमारा दूसरा केस बनता है ये। ओके, इसमें हमें बताना है नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। तो देखिए सबसे पहले आप देखिए कि एक्स एक्सिस पे कितने यानी कि कितने बार इसको टच कर रहा है, काट रहा है। तो ये आपका वाई एक्सिस पे गया, ये आपका एक्स एक्सिस पे, यानी कि एक बार इसको टच या इसको पार करके जा रहा है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरो होंगे एक्स, सॉरी नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, 1। ये बार बार नहीं लिखूंगा मैं नंबर ऑफ जीरोस, इसमें कितने होंगे 1। ओके, गॉट इट, यानी कि एक्स एक्सिस को या तो काट के जाए या उस पे टच करके जाए, वही उसके नंबर ऑफ जीरोस होंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये आपका ऐसे देन ऐसे। ओके, इस पे देखिए, यानी कि एक्स एक्सिस को कितने बार टच कर रहा है या उसे इंटरसेक्ट करके जा रहा है। देखिए एक यहाँ पर इसने टच किया, एक यहाँ पर किया, दो यहाँ पर किया, तीन, तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, 3। ओके, इस पे आ जाइए। नेक्स्ट है आपका ये, इसमें बताइए नंबर ऑफ जीरो कितने हैं। देखिए एक्स एक्सिस ये रहा आपका, तो इस पे कितनी बार टच कर रहा है, 1 2, तो नंबर ऑफ जीरो 2। इस पे आ जाइए, ये रहा आपका कुछ ऐसे है, तो बताइए इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने हैं। देखिए एक्स एक्सिस रहा 1 2 3 4, तो ये 4 बार इसको एक्स एक्सिस पे टच कर रहा है या काटते हुए जा रहा है। तो नेक्स्ट हमारा है ये है आपका देन ये इसे टच करते हुए जा रहा है, तो बताइए इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने हैं। तो देखिए एक्स एक्सिस रहा तो 1 2 3, तो इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने रहे, 3। तो आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा ग्राफ में नंबर ऑफ जीरो कैसे पता करें। जैसे इसमें हमें बोला था पॉलिनोमियल इन एक्स वेरिएबल, तो यानी कि एक्स जो आपकी एक्सिस है उस पे कोई जो लाइन है वो कितने बार उसको टच कर रही है या कितने बार उसको इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है, वही उसके नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया, और यही आपकी 2.1 है। सो हाय एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2। ये पूरी एक्सरसाइज हम एक वीडियो में खत्म करने वाले हैं। तो जो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है वो बोल रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस। देखिए मैं आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। देखिए जीरोस क्या होते हैं, जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके दो जीरो होते हैं, यानी कि एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा। तो अल्फा और बीटा का हमें रिलेशन बताना है जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन या पॉलिनोमियल की जो कोफिशिएंट के साथ। तो सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। देखिए ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके हमें जीरोस फाइंड करेंगे सबसे पहले। तो देखिए क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू का एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई। तो पहले हम कोफिशिएंट लिख लेते हैं। देखिए ए बी और सी के हैं। ए होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि 1, बी होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, सॉरी एक्स का कोफिशिएंट जो कि 2, और सी हमारी कांस्टेंट वैल्यू। अब क्या करेंगे, 8 का इसके साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई, देन उसके फैक्टर। देखिए 8 1 जा 8, 2 4 जा 2, 2 जा 2 जा 2। अब जो ये फैक्टर आ रहे हैं उन्हें हमें बीच वाला टर्म माइनस का 2x बनाना है।
देखिए माइनस का 2x कैसे बनेगा, 2 टू 4, अगर 4 में से 2 माइनस कर दूं तो मेरा 2x आ जाएगा। तो अगर हम 4x में से माइनस कर दें 2x तो ये 2x बन जाएगा, बट माइनस का है तो हमें इसको प्लस और बड़े वाले को माइनस करना पड़ेगा। ओके, सो एक्स स्क्वायर को ऐसे का ऐसा, इसकी जगह हम लिख सकते हैं माइनस का 4x प्लस का 2x और ये वैल्यू ऐसे की ऐसे। नाउ इन दोनों का एक पेयर, इन दोनों का एक पेयर, इनमें से हम कॉमन फाइंड करेंगे। तो देखिए x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो x मेरा कॉमन आ चुका है, अंदर एक x बचेगा, माइनस ये बाहर आ चुका है तो 4। उसके बाद देखिए यहाँ प्लस, जो साइन पहले होता है वही कॉमन आता है, तो प्लस है तो प्लस का ही कॉमन आएगा इन दोनों में। देखिए 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 4 के टर्म में। ओके, तो 2 मेरा यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो 2 कॉमन आ चुका है, अंदर बचेगा x माइनस और यहाँ 4। ये दोनों हमेशा सेम आने चाहिए, जो कि हमारे सेम ही है। नाउ इन दोनों का एक पेयर मानेंगे, एक कॉमन आ जाएगा, और जो बचे इन दोनों का एक पेयर आ जाएगा, x प्लस का 2। देखिए इनके हम जीरो फाइंड कर लेंगे, इक्वल टू में जीरो रख के, तो यहाँ x की वैल्यू आई माइनस का 4, वहाँ जाएगा तो प्लस का 4, और यहाँ x की वैल्यू आई माइनस का 2। तो ये हमारा अल्फा और ये हमारा बीटा, तो हमारे अल्फा और बीटा आ चुके हैं। नाउ इनको हम वेरीफाई करेंगे। देखिए यहाँ इसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो वेरीफाई करने का फर्स्ट जो हमारा फॉर्मूला है वो होता है अल्फा प्लस बीटा, यानी कि सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए के। देखिए माइनस यानी कि ये वाली जो वैल्यू है इसके इक्वल आनी चाहिए। तो देखिए अल्फा क्या है हमारा 4, बीटा है माइनस का 2, देखिए माइनस फॉर्मूले का माइनस, देन जो हमारा बी है वो भी माइनस का ही है, माइनस ए हमारा है 1। देखिए 4 में से 2 गया तो 2 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, यानी कि LHS इक्वल टू RHS। पहला वाला हमने वेरीफाई कर लिया। नाउ सेकंड वाला वो कहता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, यानी कि जीरोस का प्रोडक्ट होता है C अपॉन ए के। तो अल्फा हमारा 4 है इंटू बीटा हमारा माइनस का 2, C हमारा 8 जो कि माइनस का है, माइनस के साथ साथ आते साइन, ये माइनस का है, देन ए हमारा है 1, तो 4 टू जा 8 माइनस का 8 इक्वल टू माइनस का 8। तो हमने ये सम ऑफ जीरोस और सम ऑफ प्रोडक्ट से वैल्यू रखी, तो हमारे वेरीफाई हो चुके हैं। ऐसे ही हमें सारे क्वेश्चन करने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं, जो है 4h² माइनस 4h प्लस 1। देखिए सबसे पहले हम इसके ABC यानी इसके कोफिशिएंट लिख लेंगे। तो ABC, देखिए a हमारा है x² का कोफिशिएंट, यानी कि s² का कोफिशिएंट क्या है 4, s का क्या है -4 और कांस्टेंट वैल्यू हमारी 1। ओके, नाउ इसको हम सॉल्व करेंगे, इनके जीरोस फाइंड करेंगे, यानी कि अल्फा और बीटा फाइंड करेंगे, वही कि कांस्टेंट वैल्यू का h² के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई देन उनके फैक्टर। तो 1 4 जा 4। तो ये हमने इसके फैक्टर निकाल लिए। नाउ इन फैक्टर का यूज करके हमें प्लस या माइनस करके जो मिडिल टर्म है माइनस का 4s बनाना है। देखिए माइनस का 4 कैसे बनेगा, 2 और 2 4 बन जाएगा, तो दोनों में माइनस का वैल्यू पड़ेंगे, तो माइनस का 2s एंड माइनस का 2s इज इक्वल टू माइनस का 4s। देखिए हमारे फैक्टर है, कौन लिख सकते हैं 4s ऐसे का ऐसा, लास्ट टर्म ऐसे का ऐसा, जो बीच वाला है माइनस का 4s उसको हम सकते हैं माइनस का 2s माइनस का 2s। देखिए इन दोनों का एक पेयर, इन दोनों का एक पेयर है, नाम कॉमन निकालेंगे। देखिए 4 कैसे मिलकर बनता है, 4 को हम लिख सकते हैं लाइक दिस 2 इंटू 2 और s को s इंटू s माइनस 2 इंटू s, इसको मैंने से खोल दिया। देखिए 2s 2s दोनों में कॉमन है, तो मेरा 2s कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा एक 2 और एक s, और यहाँ पूरा कॉमन आ चुका है तो माइनस का 1, ये s है। अब देखिए इसका है ये, यहाँ देखिए पहला साइन माइनस का है
तो जो भी आएगा माइनस का होगा। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, वन, यानी कुछ भी कॉमन नहीं तो वन ही है, क्योंकि वन दोनों में आता है, तो वन हमारा कॉमन आ चुका है माइनस का। अंदर क्या बचा, देखिए यहाँ बचा 2s, जो प्लस है वो दो माइनस से मिलकर बना होता है, एक माइनस हमने बाहर ले लिया, एक कॉमन आ चुका है, अंदर बचा एक माइनस, बिकॉज हमारे ये और ये हमेशा सेम आने चाहिए। ओके, तो ये सेम आ चुके हैं, नाम इन दोनों का एक पेयर और जो बचेंगे उनका एक पेयर। सो 2s माइनस वन का एक पेयर बच जाएगा और 2s माइनस वन का एक पेयर बच जाएगा। इनके जीरो फाइंड कर लेंगे तो 2s, देखिए ब्रैकेट देता हूँ, जो s है इज इक्वल टू माइनस वन वहाँ जाके प्लस का वन, और 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है वहाँ जाके डिवाइड, और यहाँ भी सेम हो जाएगा 1/2। तो ये हमारा अल्फा और ये हमारा बीटा। नाउ हमारे अल्फा बीटा आ चुके हैं। नाउ इनको हम वेरीफाई करेंगे। देखिए वेरीफाई कैसे करेंगे, पहला जो वेरीफाई करने का फॉर्मूला होता है वो होता है सम ऑफ जीरो, यानी कि जीरोस क्या होते हैं हमारे, अल्फा प्लस बीटा का सम होना चाहिए माइनस का b/a। ओके, तो वैल्यू रखते हैं। देखिए अल्फा हमारा आया 1/2 और बीटा भी आया 1/2 इज इक्वल टू माइनस है तो माइनस, देखिए b क्या है हमारा माइनस का 4, तो माइनस का 4 और a हमारा है 4। ओके, ये हमारा 4। तो देखिए इनर का आंसर कितना आ जाएगा, 1 2 आ जाएगा, सेम वैल्यू है नीचे, और ये जुड़ जाएंगे 1 2, और ये हो जाएगा आपका माइनस का, हाँ देखिए जो ये वैल्यू है माइनस की है, और हमारा जो b था वो माइनस का था, तो ये हो गया फॉर्मूले का माइनस, और ये हो जाएगा क्वेश्चन का जो b एक्चुअली माइनस का था, तो माइनस माइनस प्लस, तो 4/4। देखिए 1। ओके, ओके कैसे देखते हैं 1 इक्वल टू 1, या नीचे लगाना है एक ही बात है। तो ये हमारा वेरीफाई हो चुका है। नाउ इनका प्रोडक्ट करेंगे। प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c/a। तो अल्फा हमारा है 1/2, बीटा भी है 1/2, c हमारा है 1 और a हमारा है 4। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, और यहाँ 1/4, यानी कि हमने इसको वेरीफाई कर लिया। एक तरीका ये था, एक तरीका ये था वेरीफाई करने का। आई होप कि समझ में आ गया है। ऐसे सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरे पार्ट में आ जाइए। तो तीसरा पार्ट है हमारा, ये कह रहा है 6x² - 3। देखिए जो हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है वो कुछ इस फॉर्म में होती है, ax² + bx + c, जिसमें यहाँ पर जो थे वेरिएबल आते हैं देन कांस्टेंट वैल्यू आती है। तो यहाँ हमें दिख रहा है कि ये पहले कांस्टेंट वैल्यू है, देन उसके बाद वेरिएबल वाला पार्ट है। तो इसको हम अरेंज करेंगे, रीअरेंज। तो इसको जब रीअरेंज करेंगे तो ये बनेगा 6x² - 7x एंड -3। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन चुकी है। नाउ इसके जीरोस फाइंड करेंगे। देखिए कांस्टेंट वैल्यू का इसके साथ मल्टीप्लाई, तो 6 3 जा 18, 2 9 जा 3 3 जा 3 3 जा 1। अभी जो फैक्टर आए उनको प्लस या माइनस करके हमें मिडिल टर्म यानी कि माइनस का 7x बनाना है। देखिए कैसे बनेगा, 2 3 जा 6, 6 और 3 करेंगे 9 बन जाएगा। तो हमें ये करना पड़ेगा 3 3 जा 9 - 2। तो अगर हम करें 3 3 जा 9 यानी कि 9x वैसे माइनस कर दें 2x, तो हमारा माइनस का 7x बन जाएगा, 7x बन जाएगा, बट ये माइनस का है तो हमें छोटे वाले को माइनस और बड़े वाले को छोटे वाले को प्लस और बड़े वाले को माइनस करना पड़ेगा, तभी माइनस का आएगा। तो देखिए 6x², इसकी जगह हम लिखेंगे माइनस का 9x, देन प्लस का 2x, माइनस का 3, पेयर बना के कॉमन निकालेंगे। देखिए इसको कैसे कर सकता हूँ मैं, 2 × 3 × x × x, ओके, माइनस 9 को लिख सकता हूँ 3 × 3 × x, प्लस देखिए 3 यहाँ भी है, x यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो 3 और x कॉमन आ जाएगा,
अंदर बचा 2 और ये x माइनस 3 ये अंदर बचे। उसके बाद देखिए पहला साइन प्लस का है तो जो भी बाहर कॉमन आएगा प्लस का ही आएगा। देखिए इसमें कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो 1। ओके 2x माइनस 3 तो बाहर क्या आ जाएगा मेरा 1 प्लस का अंदर क्या बचा पूरी वैल्यू 2x माइनस का 3। देखिए ये दोनों हमारे सी मार्क के यही हम चाहते हैं इसको सॉल्व करने के लिए ना, इन दोनों का एक पेयर इन दोनों का एक पेयर तो 2x माइनस 3 एंड 3x और एक प्लस का 1। इनके हम अल्फा बीटा की जीरोस निकालेंगे। देखिए डायरेक्ट कर देता हूँ x माइनस का 3 वहाँ जाएगा प्लस का 3 और 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है वहाँ जाके डिवाइड में, तो ये मेरा आ गया अल्फा और यहाँ निकाल लेते हैं प्लस का 1 वहाँ जाएगा माइनस का एंड 3 मल्टीप्लाई तो डिवाइड, तो ये मेरा बीटा आ गया और ये मेरा अल्फा आ गया। ना इनको वेरीफाई करते हैं। देखिए वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले हमारा फर्स्ट होता है जो फॉर्मूला होता है सम ऑफ जीरो, यानी कि सम ऑफ जीरो क्या होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होना चाहिए माइनस बी अपॉन ए के। अल्फा हमारा है 3/2 देखिए प्लस बीटा हमारा है माइनस का 1/3 तो प्लस माइनस 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 का 1/3 इज इक्वल टू माइनस फॉर्मूले का देन जो b है वो भी हमारा माइनस में है यानी कि b कितना है हमारा 7 सो माइनस का 7 ये हमारा है 6। सो नाउ इन दोनों का हम एलसीएम निकालेंगे तो 2 3 6 6 हमारा एलसीएम आ जाएगा। 2 की टेबल में 6 3 टाइम आता है 3 3 9। आई होप कि आपको याद ही होगा फ्रैक्शन वाले प्लस माइनस 9 माइनस 3 की टेबल में 6 2 टाइम आता है सो 2 1 2 माइनस माइनस प्लस तो ये प्लस का 7 और 6 बन जाएगा 9 में से 2 गया तो 7/6 इज इक्वल टू 7/6। तो ये हमने वेरीफाई कर दिया इनका सम ऑफ जीरोस। नाउ हम फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा इंटू बीटा का सम इज इक्वल टू होता है इन दोनों का मल्टीपल सी अपॉन ए के इक्वल होना चाहिए। ओके अल्फा कितना है हमारा 3/2 बीटा हमारा है माइनस का 1/3 सी हमारा है आपका देखिए सी ये है सो माइनस का 3 ए हमारा है 6 तो 3 1 3 माइनस का 2 3 6 और माइनस 3/6। तो ये भी हमारा वेरीफाई हो चुका है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया। देखिए हमारा जो 4 पार्ट है वो है 4u² प्लस 8u। देखिए सबसे पहले इसमें a b c क्या है, a हमारा है x का कोएफिशिएंट यानी कि u का कोएफिशिएंट यहाँ पर क्या है 4, b हमारा हो गया u जो वेरिएबल है उसका कोएफिशिएंट 8 और c हमारा कोई टर्म है ही नहीं तो c हमारा 0, तो ये हमारे ABC हैं। नाउ इनके हम जीरोस फाइंड करेंगे। देखिए इन दोनों टर्म को मैं खोल देता हूँ तो 4 को मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू यू प्लस 8 को 4 के टर्म में तोड़ूंगा तो 2 इंटू 4 इंटू यू। अब देखिए 4u यहाँ भी है और 4u यहाँ भी है तो 4u मेरा कॉमन आ चुका है, अंदर मेरा बचा u प्लस प्लस और यहाँ बचा 2। देखिए ये दो मेरे अलग अलग पार्ट आ चुके हैं, इनके मैं जीरो फाइंड करूँगा तो 4u की वैल्यू देखिए 4u इज इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देखिए तो u की वैल्यू आ जाएगी 0/4 यानी कि 4 ही होगा, तो ये मेरा अल्फा आ गया और बीटा मेरा आ गया प्लस का 2 वहाँ जाएगा तो माइनस का 2। तो ये मेरे अल्फा और बीटा आ चुके हैं। नाउ इनको हम वेरीफाई करेंगे। देखिए वेरीफाई करने का सबसे पहले एक फॉर्मूला होता है सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस का b/a। सो अल्फा मेरा है 0 प्लस बीटा है माइनस का 2 इज इक्वल टू माइनस देखिए b
मेरा है 8 और ए मेरा है 4। तो प्लस माइनस माइनस का 2, 4 टू जा 8 माइनस का 2। तो ये मेरा वेरीफाई हो चुका है। नाउ इसका सेकंड पार्ट जो होता है वेरीफाई करने का वो होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो अल्फा मेरा 0, बीटा मेरा माइनस का 2, सी मेरा देखिए सी की वैल्यू 3 ही नहीं है तो 0, ए मेरा 4। तो किसी भी नंबर को 0 से 0 ही आएगा और ये भी 0 हो जाएगा, यानी कि ये मैंने वेरीफाई कर दिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा जो फिफ्थ पार्ट है वो है टी स्क्वायर माइनस 15। इसको सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है वो किस फॉर्म में होता है। वो होता है आपके ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी कि जहाँ एक्स और ये वाला क्या होते हैं वेरिएबल होते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे टी स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर तो है, बट जो बीच वाला टर्म है वो इसमें है नहीं, यानी कि वो वैल्यू कितनी है ही नहीं, तो 0 हो जाएगी। तो अगर हम ए की बात करें तो टी स्क्वायर कॉएफिशिएंट कितना है 1, तो 1 हो जाएगा। बी इसमें है ही नहीं वाली टर्म है नहीं है तो 0, और सी हमारा हो जाएगा माइनस का 15 क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है। नाउ इसके हम जीरो फाइंड करेंगे। देखिए जीरो फाइंड करने के इसके मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। टी स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू, अगर मैं 0 रखूँ तो टी स्क्वायर माइनस का 15 इस तरफ जाएगा तो ये प्लस का 15 बच जाएगा, और जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट आ जाता है, ये आपको पता होगा। तो यहाँ रूट आ गया। अब जो रूट आएगा वो प्लस और माइनस दोनों का होता है। गॉट इट। सो जो यहाँ टी की वैल्यू आएगी वो एक रूट 15 प्लस की रूट 15 आएगी, और एक प्लस की और एक माइनस की रूट 15 आएगी। तो ये हमारा अल्फा हो गया और ये हमारा बीटा हो गया। देखिए हमने अल्फा बीटा निकाल लिया, ये एक मेथड है। मैं आपको एक और मेथड बता देता हूं जो कि आपका हेल्प करेगा एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन में। देखिए हमारा जो सेकंड तरीका हो गया मेथड है, देखिए टी स्क्वायर माइनस का 15 ये आपको दिया है। सबसे पहले आप देख सकते हैं जो 15 है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, टी स्क्वायर माइनस के 15 को मैं लिख सकता हूं रूट 15 का स्क्वायर। इसको मैंने ऐसे क्यों लिखा, देखिए हमें पता है कि स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो तब भी क्या बचेगा खाली माइनस का 15। बात तो वही है ना। देखिए कैसे, माइनस का 15 इंटू माइनस का 15 है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ माइनस 15 का स्क्वायर। गॉट इट। अब अगर इसमें रूट लगा दूं तो ये और ये क्या हो जाएंगे आपस में कट जाएंगे तो बचेगा माइनस का 15 ही। गॉट इट। तो सेम लाइक दिस, अगर तो ये मेरा देखिए जब मैंने ऐसे किया तो इसमें मेरी एक आइडेंटिटी यूज हो रही है, वो आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। गॉट इट। देखिए ए प्लस बी यानी कि टी प्लस रूट 15 और टी माइनस रूट 15। सो एक मेरा पेयर बनेगा टी प्लस रूट 15 का और दूसरा पेयर बनेगा टी माइनस रूट 15 का, ए प्लस बी और ए माइनस डी के अकॉर्डिंग। तो इसमें मेरे अल्फा और बीटा आ जाएंगे। तो अल्फा और बीटा क्या आ जाएंगे, प्लस का रूट 15 वहां जाएगा माइनस का रूट 15 और माइनस का वहां जाएगा प्लस का रूट 15। तो ये मेरा बन जाएगा प्लस का रूट 15 और माइनस का रूट 15। तो अल्फा और बीटा देखिए आप चाहे आप इसको ऐसे निकालें या ऐसे निकालें, बात आपकी एक ही है। गॉट इट। तो सबसे पहले अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं। देखिए वेरीफाई कैसे करेंगे, वेरीफाई करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। पहला है सम ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का सम होता है माइनस बी अपॉन ए। अल्फा हमारा है प्लस का रूट 15 माइनस का रूट 15 इज इक्वल टू 0। बी है ही नहीं तो 0 और ए हमारा है 1, यानी कि ये प्लस माइनस माइनस यानी कि 0 इज इक्वल टू 0। इससे वेरीफाई हो चुका है।
नाउ सेकंड है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सो अल्फा हमारा है √15 माइनस √15, सी हमारा है माइनस का 15, ए हमारा है 1। तो देखिए 15 इंटू 15 इसको मैं क्या कह सकता हूँ -15 का स्क्वायर, -15 का स्क्वायर। अब रूट था तो रूट, क्योंकि यहाँ भी रूट है तो स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा तो बचेगा माइनस का 15 और यहाँ माइनस का 15। इट इज ऑल्सो बी वेरीफाइड, ये हमारा वेरीफाइड हो चुका है। सो इस तरीके से हम इसके जीरोस निकाल के इसको वेरीफाई कर सकते हैं। नाउ लास्ट क्वेश्चन 1 का ये लास्ट पार्ट है जो कि है 3x² माइनस एक्स माइनस का 4। सबसे पहले हम इसकी एबीसी फाइंड करेंगे, देन इसके जीरोस। देखिए हमारा ए हमारा है x² कोएफिशिएंट यानी कि 3, बी हमारा है x का कोएफिशिएंट यानी कि 1 माइनस का, और सी हमारा है कांस्टेंट वैल्यू माइनस का 4। ओके, नाउ माइनस जो 4 है कोएफिशिएंट, 4 का हम करेंगे 3 के साथ मल्टीप्लाई, देन उसके फैक्टर। 4 3 जा 12, 2 6, 2 3 जा 3, 1 जा। इन्हीं फैक्टर को हमने प्लस माइनस करके मिडिल टर्म जो कि है माइनस का x, ये हमें बनाना है। देखिए कैसे बनेगा, 2 2 जा 4, 4 में से 3 को माइनस कर देंगे तो हमारा बन जाएगा 1 यानी कि x। देखिए 4x में से माइनस कर दूं 3x तो कितना बन जाएगा, x आ जाएगा, बट ये माइनस का है तो बड़े वाले को माइनस और छोटे वाले को प्लस लेना पड़ेगा, प्लस माइनस माइनस। ओके, सो 3x² ऐसे का ऐसा -4 ऐसे का ऐसा, इसको हमने ऐसे तोड़ दिया, सो ये बनेगा माइनस का 4x प्लस का 3x इज इक्वल, सॉरी माइनस का 4 ऐसे रह जाएगा। इन दोनों का एक पेयर, इन दोनों का एक पेयर। देखिए x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो x मेरा कॉमन आ जाएगा। यहाँ बचा 3, एक x कॉमन था तो यहाँ बचा 1x माइनस, यहाँ x कॉमन आ चुका है तो 4, पहला साइड प्लस का है तो प्लस का ही कॉमन आएगा बाहर, इन दोनों में कुछ ही प्लस नहीं कॉमन नहीं आ रहा है तो 1, अंदर बचेगा 3x माइनस का 4। देखिए दोनों सेम आ चुके हैं तो इन दोनों का एक पेयर और इन दोनों का एक पेयर, x प्लस 1। इनके जीरोस फाइंड कर लेंगे तो 3x माइनस का 4 वहां जाएगा, तो देखेंगे इसको दोनों तरफ जरूर रख लेंगे। देखिए x इज इक्वल टू माइनस का 4 वहां जाएगा तो प्लस का 4, 3 मल्टीप्लाई में यहाँ आके डिवाइड, प्लस का वहां जाएगा माइनस का 1। ये हमारे इसके जीरो आ चुके हैं। नाउ इनको वेरीफाई करते हैं। देखिए वेरीफाई करेंगे, सबसे पहले होता है सम ऑफ जीरो यानी कि अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा होता है हमारा माइनस का b अपॉन a। देखिए अल्फा हमारा है 4/3 प्लस और बीटा हमारा माइनस का 1, तो माइनस का 1 इज इक्वल टू माइनस फॉर्मूले का, देन जो p की वैल्यू है वो भी माइनस में है, अपॉन a हमारा है 3। देखिए ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन बन चुका है, 3 1 जा 3 -4, तो 4 - 3 1 जा 3 अपॉन 3, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं आंसर देंगे। और यहाँ माइनस माइनस प्लस 1/3, 4 में से 3 गया तो 1/3 और यहाँ भी 1/3। तो ये हमने वेरीफाई कर लिया। नाउ प्रोडक्ट लेके वेरीफाई करेंगे, वो होता है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा हमारा है 4/3, बीटा हमारा है माइनस का 1 इज इक्वल टू सी हमारा है माइनस का 4, ए हमारा है 3। देखिए 4 1 जा 4 माइनस का अपॉन 3, तो माइनस का 4/3 इज इक्वल टू
माइनस का 4/3। सो हमने जीरोस निकाल के इनको वेरीफाई करना सीख लिया है और पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो खत्म हो चुका है। नाउ जो सेकंड क्वेश्चन है उसको हम करेंगे एक नए अप्रोच के साथ। तो मिलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सो हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2 की, जिसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो कह रहा है कि हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बनाना है विद द हेल्प ऑफ सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। विद द हेल्प ऑफ दीज टू फॉर्मूला वी कैन मेक इजीली द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो हमें इन दोनों की हेल्प से हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाएंगे। तो देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होते क्या है, उनकी जनरल फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हमें ड्राइव यानी कि इसको हमें बनाना है इस फॉर्म में इनकी हेल्प से। तो देखिए सबसे पहले हमें अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरो और उनका प्रोडक्ट दे रखा है। पहला जो क्वेश्चन है वो है 1/4 कॉमा -1, जहां 1/4 हमारा क्या है, सम ऑफ जीरो यानी कि अल्फा प्लस बीटा हमें दे रखा है 1/4 जो कि सम है। दूसरा इनका प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा माइनस का 1, ये हमें दे रखा है। इनकी हेल्प से हमें ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है। तो देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि अल्फा इंटू बीटा। देखिए ये हमारा एक जनरल फॉर्म है, इसका फॉर्मूला बोल सकते हैं। इसकी हेल्प से हम ये बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरो हमें दे रखा है 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा हमें दे रखा है माइनस का 1, सो माइनस का 1। देखिए ये बनाने के लिए, इस फॉर्मूला बनाने के लिए हमें जो नीचे ये 4 है वो दिक्कत कर रहा है, तो हमें 4 को हटाएंगे। देखिए इसका हम एलसीएम कितना आएगा, पूरे अगर इक्वेशन एक पॉलिनोमियल की बात करें तो इसका एलसीएम आएगा 4। तो क्यों ना अगर इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये इस फॉर्म में बन जाएगा। तो देखिए मल्टीप्लाई बाय 4 बाय 4, ठीक है। इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके देखिए इस पूरे को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 इंटू एक्स यानी कि 4x स्क्वायर माइनस एक्स बन जा एक्स यानी कि 4x अपॉन 4 प्लस, देखिए प्लस माइनस माइनस तो ये माइनस का बन जाएगा, माइनस का 1 अपॉन, देखिए माइनस इंटू 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 4 जा 4, 4 से ये 4 कट जाएगा 1, सो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 4। ये हमारी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन चुका है इसके हेल्प से। आई होप कि आपको समझ में आ गया। ऐसे ही सारे क्वेश्चन हमें करने हैं। तो इसका हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो है √2, 1/3। इसमें जो हमारा ये वाला है ये है नंबर ऑफ जीरो, सॉरी सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा हमारा है √2 और ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि अल्फा इंटू बीटा 1/3। सो इसको हम इस फॉर्मूले में रख के हमें ये बनाना है। ओके सो एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरो है √2 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी कि 1/3। तो देखिए ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3। देखिए नीचे जो नंबर है 3 है, तो इस पूरे हम इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। यहाँ पर आप लिख लीजिएगा मल्टीप्लाई बाई 3। ओके तो 3 से बारी बारी से करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 3 √2x
प्लस 3/3, देखिए इससे ये कट जाएगा तो 1, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बन चुका है 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। बस हमें इतना ही इसको शो करना था और हमने कर दिया। नाउ थर्ड पार्ट, जो हमारा थर्ड पार्ट है इस क्वेश्चन का वो है 0,5। देखिए इसमें ये है सम ऑफ 0 यानी कि अल्फा प्लस बीटा हमारा है 0 और प्रोडक्ट ऑफ 0 है √5। तो इस फॉर्मूले में इसको पुट कर देते हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि 0 और ये x प्लस अल्फा बीटा का प्रोडक्ट √5। तो देखिए ये बन जाएगा x², ये पूरी टर्म माइनस हो चुकी है तो बचेगा, देखिए 0 का किसी पिक करेंगे तो 0 ही आने वाला है तो सीधे √5। तो ये ड्राइव हो चुका है। नाउ इसका फोर्थ पार्ट, इसका जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है 1,1, यानी कि जो पहला वाला है सम ऑफ 0 वो भी 1 है और इनका प्रोडक्ट वो भी 1 है। तो इस फॉर्मूले में इसको पुट कर देते हैं तो देखिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि 1 ब्रैकेट में x प्लस अल्फा बीटा 1, तो ये हो जाएगा x² माइनस x प्लस का 1। सो ये हमारा बन चुका है। नाउ लास्ट क्वेश्चन, सो इसका जो लास्ट पार्ट है फिफ्थ वो है माइनस का 1/4 1/4। सो इसमें हमारा ये क्या है सम ऑफ 0 यानी कि अल्फा प्लस बीटा माइनस का 1/4 और इनका प्रोडक्ट है 1/4। तो इसमें पुट कर देते हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ 0 है माइनस का 1/4 x प्लस 1/4 जो इनका प्रोडक्ट है। ओके, x², देखिए माइनस और माइनस प्लस बन जाएगा, सो प्लस का इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो x/4 प्लस 1/4। देखिए नीचे क्या है सब में 4 ही है, तो इसका जो हम ले सकते हैं एलसीएम कितना आएगा 4, तो उसको 4 से हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई बाई 4। तो आप लिख लीजिएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 4। देखिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x², 4 का x पर करेंगे तो 4x/4 प्लस 4 बन जाओ 4/4। देखिए इससे ये कट जाएगा 1 टाइम, इससे कट जाएगा 1 टाइम, तो जो हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना वो बनेगा 4x², ये बचा x और यहाँ बचा आपका 1। आई होप कि आपको चैप्टर नंबर 2 पूरी तरह से मक्खन हो गया होगा। इस पर पहले आप इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो देख लीजिए, उसी इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने 2.1 भी कवर कर रखा है बहुत ही मक्खन तरीके से। अगर आप इंट्रोडक्शन वीडियो अच्छी समझ लेते हैं तो ये सब आपके लिए पूरा मक्खन होने वाला है और ये हमारी पूरा जो चैप्टर है कंप्लीट हो चुका है। सो अब हम मिलते हैं किसी नए चैप्टर में।